हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे रिच डैड पुअर डैड के लेसन 2 वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। रॉबर्ट कहते हैं कि 30 साल के बाद उनके फ्रेंड माइक अपने फादर का बिजनेस बहुत अच्छी तरह चला रहे थे। वो काफ़ी अमीर थे और वो अपने रिच डैड से भी अच्छी तरह अपना बिजनेस चला रहे थे। वो बताते हैं कि रॉबर्ट ने रिटायरमेंट का डिसीजन 1994 में लिया जब वो 47 यानी 47 साल के थे। रिटायरमेंट का मीनिंग ये नहीं कि अब उनके पास पैसे आने बंद हो जाएंगे। इसका मतलब है कि उनका बिजनेस उनको अपने आप ही पैसा बनाकर देता रहेगा। उनके एसेट्स उनकी वेल्थ को बढ़ाते रहेंगे। वो कहते हैं कि एसेट्स एक ट्री की तरह होते हैं। जब आप यंग हैं तो आप उनमें इन्वेस्ट करो, उनको पानी दो, उनका ध्यान रखो, और जब आप ओल्ड हो जाओगे तो वो एक पेड़ की तरह, एक ट्री की तरह आपको छाया देंगे। रॉबर्ट फिर बड़े बड़े हाई प्रोफाइल एम्प्लॉयज़ का एग्जाम्पल देते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज की काफ़ी ऊंची पोजीशंस पर थे, लेकिन एट द एंड ऑफ देयर लाइफ उनको फाइनेंशियली काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब वो लोग यंग थे तो उन्होंने अपने सारे पैसे स्पेंड कर दिए और अपने एसेट कॉलम पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से उन सबको ओल्ड एज में काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई। रॉबर्ट कहते हैं कि रिच होने का एक ही तरीका है, अपने एसेट कॉलम को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते रहो और अपनी लायबिलिटीज़ को कम से कम रखो। दोस्तों, एसेट का मीनिंग है कि एक ऐसा इनकम का सोर्स जिसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट। मान लो आपने ईयर 2000 में मोहाली में ज़मीन खरीदी जिसकी प्राइस 50 लाख थी और आपने 2020 में यानी पिछले साल वो ज़मीन 1 करोड़ में बेची। आपको प्रॉफिट 50 लाख का हुआ। लेकिन दोस्तों, आपको इस प्रॉफिट के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। अपने आप ही आपकी ज़मीन की वैल्यू बढ़ती रही। ऐसा ही स्टॉक मार्केट में होता है। मार्केट को समझना और ध्यान लगाकर इन्वेस्ट करने से प्रॉफिट होता है। उस प्रॉफिट के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन इसमें बहुत पेशेंस चाहिए होता है, नहीं तो प्रॉफिट की जगह नुकसान भी हो सकता है। अब आते हैं लायबिलिटीज़ पर। लायबिलिटीज़ जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालें, जैसे लोन, EMI, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आप एक कार के लिए लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है। वो इंटरेस्ट आपके लिए लायबिलिटी होता है। थोड़ी लायबिलिटीज़ तो हर किसी के पास होती हैं, लेकिन लायबिलिटीज़ को जितना कम रख सको उतना ही अच्छा होता है। रॉबर्ट के अकॉर्डिंग simple formula to get rich is just focus on your asset column. Try to generate as many assets you can, and you are well begun on your journey of financial independence. रॉबर्ट कहते हैं कि जो इंसान कर्ज यानी डेट में डूबा हो, उसे लगता है कि ज़्यादा पैसा कमाने से उसका डेट खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि इंसान चाहे जितने भी पैसे कमा ले, जब तक उसका एसेट कॉलम नहीं बढ़ेगा तब तक वो रिच नहीं बन पाएगा। दोस्तों, ऐसा ही एक एग्जाम्पल है अरशद खान, जो कि एक एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर है जो अब ऑस्ट्रेलिया में ऊबर टैक्सी चलाते हैं। रीज़न है कि लोग एकदम से अमीर हो जाते हैं, जैसे कि लॉटरी विनर्स या ये क्रिकेटर, लेकिन वो बाद में फिर गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि अर्न्ड वेल्थ को सस्टेन कैसे किया जाता है। रॉबर्ट के अकॉर्डिंग मेकिंग मनी इज नॉट डिफिकल्ट, बट मैनेजिंग दैट अर्न्ड मनी इज द एस्पेक्ट विच डिफरेंशिएट्स द रिच फ्रॉम द पुअर एंड द मिडिल क्लास। रॉबर्ट एग्जाम्पल्स देते हैं कि उनके सेमिनार्स में काफ़ी लोग उनसे पूछते हैं हाउ टू अर्न मोर मनी, लेकिन
ये लोग ये नहीं पूछते हाउ टू मैनेज द मनी वी अर्न। छोटी एज में जब रॉबर्ट और माइक अपने रिच डैड से लेसन ले रहे थे, तब उन्होंने समझा कि हमारा घर, होम, एक एसेट नहीं, लाइबिलिटी है, क्योंकि अपने घर के लिए हमें काफ़ी खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे कि टैक्सेस। टाइम के साथ साथ हमारे घर की वैल्यू भी कम होती रहती है। लेकिन क्या उसका ये मतलब है कि हम घर लें ही ना? नहीं दोस्तों, हमें घर लेना चाहिए, लेकिन तब जब हमारा एसेट कॉलम हमें इतना पैसा लाकर दे रहा हो जितने से जो घर हमें चाहिए वो हम खरीद सकें। रॉबर्ट वेल्थ को कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं। वेल्थ इज डिफाइंड एज द पर्सन्स एबिलिटी टू सर्वाइव द नंबर ऑफ डेज फॉरवर्ड if he or she stops working from today. As your salary grows, grow your taxes. Goes up your liability column. As your financial mind grows, goes up your richness, goes up your liability column. लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी, शेयर कीजिए उनके साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और अपना फेवरेट डायलॉग कमेंट कीजिए।